सब बच्चों को एक पहले संपर्क करा दें। आपको हम एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है वाल्मीकि जयंती। वाल्मीकि जयंती हम हर वर्ष कब मनाते हैं? मतलब ये क्या है, एक धार्मिक तौर पर जयंती होती है। जयंती और जन्मदिन में हम आपको बता दे रहे हैं कि भी व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, और जन्म के बाद वो व्यक्ति संसार से गुजर जाए, यहाँ पर संसार में न रहे, तो उसको हम उसकी हम क्या मनाते हैं? जयंती। उससे पहले क्या मनाते हैं? जन्मदिन, ठीक है ना। देखो जैसे वाल्मीकि जयंती, जो वाल्मीकि थे इनका जो उपनाम था, उपनाम क्या था? रत्नाकर। और इनके माता पिता का नाम क्या था? चरसड़ी शुमाली। चरसड़ी इनके पिताजी थे और शुमाली इनकी माताजी थी, ठीक है ना। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी ये और दे दें। एक ये मतलब जो है कि बहुत ही मतलब जो है कि बताया जाता है, ऐसे किताबों में लिखा है कि छोटे परिवार से आते थे और ये मतलब जो छोटी कास्ट से भी बिलोंग करते थे, ठीक है ना। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था ऐसा बताया है कि जो बिठूर होता है, बिठूर एक कानपुर पड़ता है, यहाँ पर क्या पड़ता है? कानपुर। एक ये है कानपुर। कानपुर में ही एक कस्बे टाइप का कोई है जिसे बोलते हैं बिठूर। बिठूर, तो ये बिठूर में रहा करते थे। अच्छा, यहाँ पर जहाँ से हम रहते हैं यहाँ से डिस्टेंस यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रहते थे, कानपुर में बिठूर पड़ता है, वहां पर ये रहते थे। अच्छा, छोटे से ही जो वाल्मीकि जी थे, इससे पहले इनका नाम क्या था? रत्नाकर। तो रत्नाकर जो थे एक ही लूटपाट का काम करते थे, जो है कि यहाँ पर बिठूर के आसपास में चोरी किया करते थे। छोटे मोटे लुटेरे थे, कोई भी आ रहा है तो उसको मतलब जो है कि मार दिया या उससे मतलब जो है कि धन लूट लिया, लूट करके अपने घर का क्या चलाते थे? ये खर्चा चलाते थे, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या हुआ, जब ये ज्यादा चोरी वगैरह करते थे तो कुछ गांव वालों ने मिल करके, जैसे अब कोई गांव है अपना, है ना, एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, कोई गांव है और गांव में कोई भी ज्यादा आतंक फैलाए तो लोग क्या करते हैं, फिर या तो उसके ऊपर FIR कर देंगे, उसे जेल में दिलवा देंगे, और नहीं दिलवाएंगे तो फिर क्या करेंगे, उस व्यक्ति को मतलब जो है गांव से निकलवा देंगे। तो इसी तरीके से जो रत्नाकर थे इनका देश निकासा हो गया था, मतलब गांव निकासा, गांव से बाहर निकाल दिया था इनको। तो लूटपाट करते थे और गांव में इनके माता पिता जो भी फैमिली रहती थी, परिवार रहता था, उस परिवार को ये मतलब जो है कि अपने लूट फूट के जो भी पैसे होते थे उस पैसे से ये क्या करते थे, घर का खर्चा चलाते थे। इसमें बहुत सारे लोग जाते थे तो ये क्या करते थे, पेड़ होता था, पेड़ जैसे गुंदी होती है ना, टहनियां होती हैं, तो टहनियों में छुप जाया करते थे। और जो इन्होंने देखा कोई व्यक्ति आ रहा है तो हमला चालू हमला कर देते और उसको लूटपाट करके बस उसको भगा दिया और जो ही धन था वो अपने पास रख लिया करते थे। अच्छा, इनको जो रत्नाकर थे इनको बताया जाता है, ऐसा मतलब ग्रंथों में लिखा है कि ये मतलब जो है कि एक ब्रह्मा का अवतार थे। नारद मुनि जी निकल रहे थे, नारद मुनि जी निकलते हुए जा रहे थे। आपने बहुत सारे मतलब सीरियल वगैरह देखे होंगे, उसमें आपने देखा है, हाँ, उनमें नारद जी को देखा है, वो ऐसे वो हाथ में बना कर खड़ा हुए जैसे होते हैं, बजाते हुए आते, नारायण 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 करते आते हैं, तो वही निकलते हुए जा रहे थे। अच्छा, उस समय का मतलब जो है, मोबाइल कौन थे, मोबाइल मालूम कौन थे, बताएं? नारद जी। ये मतलब जो है कि डाक का कार्य करते थे, मतलब यहाँ की वहाँ और वहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ, एक दूसरे को बढ़वाने पर रहते थे। जैसे एक देसी भाषा में इसको चापलूसी भी बोल सकते हैं, चापलूसी, या किसी की क्या करना, चापलूसी करना, बुराई करना। जैसे नारद जी ऐसे थे, नारद जी निकलते हुए जा रहे थे, बजाते हुए गीत गाते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छी कोई धुन थी, गाते हुए जा रहे थे, और इन्होंने देख लिया कि आज महात्मा जी चक्कर में पड़े थे, आज मैं झंझना छीनता हूँ, गाना बजा रहे थे वो वाले, ये कूद करके आए उनके पास में। इन्होंने क्या किया, उनके झुंझुनों को पकड़ लिया हाथ में। अब उन्होंने कहा नारद जी ने कि भाई आप मतलब आपने ये छीन के लिए, कि उन्होंने फिर बताया कि हम एक मतलब जो है कौन है, चोर हैं, लुटेरे हैं,
और तुम्हारी झुंझुने हम ले लेंगे, इनको बेच कर घर का खर्चा चलाएंगे अपना, और तुम जाओ ऐसे ही। ठीक है। तो नारद जी बहुत दिमागदार व्यक्ति थे वो। उन्होंने ये कहा, अच्छा एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, मुझे ये बताओ कि आपने हमारे झुंझुने छीन लिए, हाथ में जो बजाने वाले होते हैं ना, उन्हें पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी को अगर मालूम हो तो मतलब कमेंट में बता देना। तो उन्होंने क्या किया, छीन लिए। छीनने के बाद उन्होंने इनको बिठा लिए। एक आदि कवि का भी रूप दिया गया है, आदि कवि। तो ये एक आदि कवि बन गए। अब बने, अभी बने नहीं है, हम बता रहे हैं। मतलब रत्नाकर से जो है कि नारद जी ने इनको आदि कवि बना दिया। इनको बैठा के समझाया, ये बताओ कि तुम मतलब चोरी चपोरी कर रहे हो, अब ये चोरी करने से तुम्हारे घर का तो पेट पलता है। एक बार आप अपने घर पे जाओ और घर पर ये पूछो जा करके कि जो हम चोरी कर रहे हैं उसका पाप कौन झेलेगा। हम अकेले झेलेंगे तो आप लोग सब साथ में झेलोगे। देखो भाई, खाना तो सब लोग खाते थे ना चोरी से। जैसे मान लो रत्नाकर जो वाल्मीकि जी थे, ये मतलब जो है कि चोरी करते थे, पूरा घर ही तो खाना खाता हुआ उससे। जब पूरा घर खाना खाता है तो उसका मतलब पाप का भागीदार कौन हुआ, सभी होने चाहिए। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी कह तो सही रहे। रत्नाकर जी ने कहा, उन्होंने कहा महाराज जी हम जा रहे हैं घर पे, ऐसा कर रहे हैं, विश्वास है नहीं, आपको बांध जा रहे हैं पेड़ से। उन्होंने नारद जी को पेड़ से बांध दिया। और नारद जी का आज अच्छे चक्कर में पड़ गए, लेकिन ये है तो खतरनाक। उन्होंने सोचा मनी मन में। अच्छा वो घर पर गए, घर पर जाकर के उन्होंने जैसे ही पहुंचे तो उनके घर में जितने भी फैमिली वाले, परिवार वाले लोग थे, उन्होंने पूछा कि रत्नाकर आज कुछ नहीं लेकर के आए तुम, सुबह से गए हुए, आज तुम कुछ चुरा के नहीं ला पाए, किसी लूटपाट नहीं करके ला पाए। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, उस सवाल का जवाब दे दो तो हमारे पास माल तो बहुत है। तो उन्होंने कहा बताओ कि हम जो माल लूट करके बहुत से गरीब लोगों का ला रहे हैं और किसी की हत्या करके ला रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए इसका पाप हम अकेले झेलेंगे कि पूरा परिवार झेलेगा। तो इनकी माता जी एकदम उठी और नहीं लगा, हम कहा कि झेलेंगे, चोरी तो तुम कर रहे हो। और चलो ठीक, माता जी ने कह दिया। इन्होंने अपनी पिताजी से पूछा कि पिताजी मुझे ये बताओ कि जो हम चोरी कर रहे हैं उसका जो पाप का भागीदार होगा, हम अकेले होंगे तो सब लोग होंगे। इनके पिताजी ने कह दिया कि चोरी हम थोड़ी कर रहे हैं, तुम चोरी हमें खवा रहे हो। इनका माइंड एकदम बदल गया। इन्होंने कहा कि जो ऋषि हैं उन्होंने कहा तो बढ़िया है कि हम क्या कमा कमा मर जाए, हम सब पाप झेलेंगे और ये मजे मारेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है। तो ये वहां से लौट करके रिटर्न होकर के आए। कहाँ आए? नारद जी के पास। नारद जी उन्होंने मतलब जो है कि इन्होंने आ करके उनसे कहा कि उन्होंने उन पे क्या किया, उनके चरणों में गिर गई। ये रत्नाकर जी उनके चरणों में गिर गए। इन्होंने कहा आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया मुझे। तो उन्होंने कहा कि अब आप मुझे ये बताइए, हम जो स्मरण करें, जिस इष्ट को देवी देवता को माने, उसका नाम बताओ। किसने कहा? रत्नाकर ने कहा नारद जी से। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि राम राम नाम जपो। राम राम, जैसे राम राम। इन्होंने कभी ऐसे शब्द बोले ना, राम राम बताई। अब ये क्या कह रहे थे मालूम है? क्या कह रहे? मरा और मरा, और फिर बोल दिया ना मरा। तो नारद जी समझ गए ये व्यक्ति मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, नारद जी ने कहा इनसे, रत्नाकर से, कि आप ऐसा करो, मरा मरा बार बार बोलते रहो। अच्छा आप एक बार ट्राई करके देखिए, देखो हम करके देख रहे हैं ना, मरा मरा मराम राम राम राम। मरा मरा से ही शब्द क्या बन गया? राम। राम और राम। तो ये मतलब जो है राम राम कहने लग गए। अच्छा क्या किया, उल्टे शब्द से सीधा शब्द कहना सीख गए। अभी जब सीधा शब्द कहना सीखे तो बताया जाता है, ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये जो ब्रह्मा का अवतार थे, तो इनको एक इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक ग्रंथ लिखा था जिसे बोलते हैं रामायण। रामायण सबसे पहले जो लिखी थी, किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। अच्छा इनका नाम यहीं से पड़ता है, क्या पड़ता है? वाल्मीकि। तो इन्होंने वाल्मीकि जी ने क्या किया? अच्छा इन्होंने क्या किया, उनको छोड़ भी दिया था। उन्होंने छोड़ दिया, उनको इन्होंने गुरु का सम्मान दिया, उन्हें छोड़ दिया, उनके सब खड़ा सब लौटा दिए। ठीक है ना। अच्छा वाल्मीकि जी ने रामायण की जो
रामायण लिखी तो किस में लिखी थी? संस्कृत, संस्कृत में लिखी थी। संस्कृत बहुत सारे बच्चों को पढ़नी भी नहीं आती अभी, है ना। हाँ, तो संस्कृत थोड़ी जैसे ना अभी जैसे कुछ जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं ना, तो वो लोग पढ़ते हैं, जैसे हवन वगैरह होता है ना, उसमें पढ़ी जाती है। तो इन्होंने संस्कृत का मतलब जो है क्या, संस्कृत में रामायण बनाई। अच्छा, रामायण में चौपाइयाँ थी, जैसे चौपाइयाँ हम तो बोलते हैं, चौपाइयाँ कितनी है इसमें रामायण में? 24,000। 24,000 चौपाइयाँ हैं। जैसे तुमने देखा होगा आषाढ़ में इनका जन्म माना जाता है, और इनका जन्म भारत के आषाढ़ में बताया था, पूर्णिमा के दिन बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने आपको बताई है, समझ नोट कर लेना। ऐसे मतलब जो देखो बीच बीच में महापुरुषों की जयंती आती तो उनको हम आपको जरूर बताया करेंगे, जिससे क्या होता है हमें तो मोटिवेशन मिलता है। अब जो व्यक्ति था देख लो कुछ नहीं जानता था, चोरी करते थे, उनका आज पूरे संसार में नाम है। ऐसे लोगों को हमें तो नमन करना चाहिए, आज इनकी जयंती